छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके परिवार के पास बहुत कम जमीन थी और वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। मोहन का एक ही सपना था कि वह अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर सके। मोहन बेटा, खेत में पानी दे आओ। जी माँ, अभी जाता हूँ। मोहन रोज की तरह खेत की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रास्ते में मोहन ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो थका हुआ और बहुत कमजोर लग रहा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? जरूर बाबा। मोहन ने अपना पानी का घड़ा बूढ़े को दे दिया। तुम बहुत अच्छे दिल के हो। इसके बदले मैं तुम्हें ये आम की गुठली देता हूँ। एक गुठली? ये साधारण गुठली नहीं है। इसे अपने खेत में लगाना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अरे, बाबा कहाँ गए? मोहन ने घर पहुंचकर वो गुठली खेत के किनारे लगा दी। बेटा, इससे क्या होगा? पता नहीं पिताजी, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगली सुबह मोहन ने देखा कि जहां गुठली लगाई थी वहां एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था। पेड़ पर सुनहरे रंग के आम लगे हुए थे। मोहन ने एक आम तोड़ा और घर ले आया। चलो इसे खाते हैं। जैसे ही माँ ने आम खाया, उनके घुटनों का दर्द गायब हो गया। अरे, मेरा दर्द ठीक हो गया। ये आम सचमुच जादुई हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई आम के पेड़ की चर्चा होने लगी। एक बीमार बुजुर्ग आए। बेटा, क्या मुझे भी एक आम मिल सकता है? बिल्कुल दादाजी। आम खाते ही बुजुर्ग स्वस्थ महसूस करने लगे। फिर एक गरीब किसान आया। मेरी फसल खराब हो गई है। जैसे ही उसने आम खाया, उसे नई उम्मीद और ऊर्जा मिली। गांव का अमीर जमींदार रघुवीर ये सब देख रहा था। अगर ये पेड़ मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मालिक, हम रात में पेड़ चुरा लेते हैं। बहुत अच्छा। रात को रघुवीर और उसके नौकर पेड़ के पास पहुंचे। जल्दी आम तोड़ो। जैसे ही उन्होंने आम तोड़ने की कोशिश की, पेड़ चमकने लगा। लालच करने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अचानक सारे आम पत्थर बन गए। मालिक, ये क्या हो गया? अगली सुबह रघुवीर मोहन के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी शाम वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। मोहन, तुमने इन आमों का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए किया। किसी की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। बूढ़े आदमी ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक जादुई ऋषि थे। तुम्हारे अच्छे दिल के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अचानक पूरे खेत में हरियाली फैल गई। फसलें लहलहाने लगी। देखो, हमारा खेत। इतनी अच्छी फसल मैंने कभी नहीं देखी। कुछ वर्षों बाद मोहन पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने कभी जादुई आमों को बेचकर अमीर बनने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा लोगों की मदद करता रहा और जादुई आम का पेड़ गांव वालों को ये सिखाता रहा कि असली जादू किसी पेड़ या फल में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और निस्वार्थ मदद में होता है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि दयालुता और दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं।